जो सबसे महत्वपूर्ण समय हमारा होता है वह है 2 समय। उसको ध्यान में रख लग सकें, उसको संभाल सकें तो आप पूरा दिन संभाल लिए। वो कौन सा समय है? सुबह जब नींद खुले और रात में जब आप नींद में जाएं। ये 2 वक्त जैसे नींद खुलती है और दिन की शुरुआत हो जाती है। जब आप नींद में जाते हैं तो फिर रात की शुरुआत हो जाती है। रात में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, सोने के लिए जब जाएं तब नींद में जाने के पहले, और सुबह उठते समय भी। और ये ऐसा कोई रूटीन बना सकें यदि अपने जीवन में तो अच्छा है। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो देर रात में सोते हैं और सुबह दिन में भी काफ़ी समय के बाद उठते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अब किसी का अपना कुछ कारोबार ही ऐसा है, काम धंधा ही ऐसा है कि वो देर में सोएं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अनावश्यक देर करते हैं। एक भाई आते हैं, कहते हैं कि कितने बजे भोजन करते हैं? बस वही 7-8:30 बजे। और सोते कितने बजे? 12 बजे के बाद। तो क्या करते हैं? बस यूँ ही। कोई कमाल है ये कोई बात होगी? मतलब केयरलेस, बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि कैसे जीना चाहिए। फिर सुबह देर से सोए रहते हैं। अब कितना बढ़िया अवसर होता 10 या 10:30 तक भी सो जाते तो सुबह जल्दी उठते। 5 नहीं तो 5:30 बजे उठ जाते, जल्दी उठ जाते। थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते, योग प्राणायाम कर लेते, खुली हवा में थोड़ा बैठ करके श्वास प्रश्वास कर लेते, कुछ एक्सरसाइज कर लेते, नहीं तो फिर ध्यान कर लेते। बच्चे हैं तो पढ़ लेते, खुद भी पढ़ लेते। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो ये कर नहीं पाते हैं और फिर क्या होता है कि स्वास्थ्य भी खराब रहता है और बहुत सी बातें होती हैं। डिप्रेस रहते हैं हमेशा। बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में होती हैं ना, वो लाइफ स्टाइल डिसीज है। गलत तरीके से जीवन जीने के ही परिणाम है। और वो कैसे होगा ठीक? वो बीमारी कैसे ठीक होगी? थोड़ा सा चेंज कर दो लाइफ स्टाइल को, बस ठीक हो जाएगी वो। ऐसा थोड़ी है कि वो ठीक होने वाले नहीं, कोई अजर अमर है। हर बीमारी रिवर्स होती है, लेकिन तब जब आप अपने को बदलना चाहें। खैर ये तो विषय मेरा नहीं है। मैं तो एक दूसरा विषय कह रहा था कि जल्दी सोएं। सोने के पहले रात में जब आप जाएं नींद में तो यदि ये कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आधा घंटा 1 घंटा पहले ही टीवी देखना बंद कर दें, अखबार पढ़ना बंद कर दें। और मोबाइल में भी जो बहुत सारी चैटिंग करते रहते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं, मुझे तो इसके बारे में बहुत जानता नहीं हूँ मैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो करके समय बिताते हैं। अच्छा कुछ लोग को क्या बताऊँ, बच्चे हैं अभी भी गेम खेलते हैं मुझे आश्चर्य लगता है क्या गेम खेलते हैं उसमें, क्या होता क्या है उसमें? कुछ नहीं, बस समय बिता रहे हैं उसमें। ओफ, कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितना अच्छा अवसर है। सोचो तो सही, आप मतलब समय का कभी मूल्य ही नहीं समझे। समय के बारे में, समय क्या है? जब स्टूडेंट्स कभी मेरे सामने आते हैं, बातें करता हूँ, कभी विद्यालय में भी बोलना होता है तो मैं उनसे कहता भी हूँ समय को बर्बाद न करो। फिर पूछता भी हूँ अच्छा समय की परिभाषा बताओ। समझ नहीं आता समय किसे कहें। महाभारत में सुने न, मैं समय हूँ, सुने हैं मैं समय हूँ। वो समय क्या है? व्हाट इज टाइम? क्या है समय? देखिए बहुत सी परिभाषाएं हैं, मैं उसमें उलझाऊंगा नहीं। एक परिभाषा जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं कहता हूँ, समय, और बच्चों के लिए मैं लिख के भी बताता हूँ, समय इक्वल आपकी जिंदगी।
समय लिख लो, बराबर का चिन्ह दे दो और आगे लिखो जिंदगी, अर्थात समय अर्थात जिंदगी। जिंदगी इतना है, जितना आपका जीवन वही समय है, समय ही जीवन है। कैसे? जब जब आप जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप अपनी ज़िंदगी भी तो देते हैं, जीवन भी तो देते हैं। यहाँ आपने 5 दिन का समय दिया तो 5 दिन का जीवन भी तो दिए भाई। आपने समय यहाँ दिया और आपका जीवन गांव में है क्या? नहीं। जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहाँ वहाँ आप जीवन देते हैं। यदि आपने समय का सही उपयोग किया, इसका मतलब है आपने जीवन का सही उपयोग किया। और समय को बर्बाद किया तो समय को बर्बाद करने का मतलब है जिंदगी को बर्बाद करना। इतना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और किस में समय बर्बाद कर रहे हैं? गेम खेलने में। सही है। लगा कहाँ रहे हो अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को? वही तो मैं कह रहा, वही बताना चाहता हूँ मैं। एनर्जी, अपनी ऊर्जा है वो किस दिशा में फ्लो करें, कहाँ भेज रहे हैं, कितना मिसयूज कर रहे हैं, उसी को एक दिन कल ही कहा था ना मैं, ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन और सही दिशा में फ्लो करना, उसको सही दिशा निर्देश देना। तो उसमें समय लग रहा है। क्या समय? आपकी शक्ति और आपका समय दोनों लग रहा है। अब उसको बचाना, सेव करना है गलत दिशा से। अब उसी शक्ति और समय को सही दिशा की ओर भेजना है, सही दिशा की ओर। और इसी के लिए मैं अभी कुछ कहना चाहता हूँ। रात में सोने के पहले ये सब बंद कर दो। न बहुत गलत दृश्य, तमाम मार काट, लड़ाई झगड़ा का ही दृश्य देख करके सो रहे हों बहुत। और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है, उसमें मज़ा आता है और वही देखेंगे, सोएंगे। और या तो फिर लोगों से गप्पबाजी करते रहेंगे, बातचीत करके समय उसमें लगाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये ध्यान दें इस चीज़ को। जब आप रात में भोजन करते हैं तो क्या होता है, उससे पेट डाइजेस्ट करता है, सही है ना, पचाता है। जो भोजन डालेंगे, जैसे आपने रोटी सब्जी डाले तो रोटी सब्जी पचाएगा, यदि आपने कोई फ्रूट्स डाला तो वो पचाएगा, जो आप डालेंगे वही तो पचाएगा। इसी प्रकार से जो आपने अंदर कंटेंट डाला, जो आपने जो विचार डाले, जो आपने शब्द या कुछ भी आप डाल रहे हैं भीतर में, मैंने इंद्रियों के माध्यम से जो बताया था वो आप डाल रहे हैं, उसको भी डाइजेस्ट करता है आपका मन। जो आपका पाचन होता है भोजन पेट में, उसी का रस बनता है। ऐसे ही जो आपने डाला है अपने विचारों को देख करके, सुन करके, पढ़ करके, कुछ भी, तो अंदर उसका भी प्रोसेस चलता है। जो बीज आपने बोया है ना वो, और वो रस तैयार होता है। वो मानसिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्या डाले हैं, रात में पचता है। आप सो जाते हैं लेकिन पूरा मैकेनिज्म, पूरा आपका ये बॉडी, पूरी मानसिक दशा वर्क करता है। एक तो शरीर भी वर्क करता है। कितना देखो, आप तो सो गए, अब उनको चिंता है कि नहीं आपके सब जगह खून भेजना है, सब जगह न्यूट्रिशन से भेजना है, उनको चिंता उभरते रहता है। नहीं, आपके श्वास, आप सो गए और श्वास चल रही है, सही है कि नहीं है? अब वो कर रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि नहीं है? ऐसे ही आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन, जो आपने चेतन मन के माध्यम से अवचेतन मन में स्टोर कर दिया है, वो वहाँ पर उसका प्रोसेस होता है, उस पर वर्क होता है, काम होता है। तो फिर और वही वो रस बनता है। इसलिए क्या करना है, रात में आप तो ध्यान करते हुए, जैसे मैंने कल कहा था ना, जाओ बिस्तर पर, शिथिल कर दो शरीर को, शरीर ढीला शांत, श्वास देखो, श्वास को भी शांत करते चले जाओ। फिर क्या करना है, कल्पना करो, मन में सोचो मेरा मन शांत हो रहा है। अच्छे विचारों को ध्यान करते हुए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ के देखो, तब जाओ। और ये एक नियम है जीवन का, जो रात का अंतिम विचार होता है, सुबह का प्रथम विचार होता है। रात का जो अंतिम विचार होता है, सुबह का प्रथम विचार। इस दरवाजे, जो हमारा गेट है, मेन गेट, वहाँ जो अंतिम कदम होगा वो बाहर के लिए
प्रथम कदम होगा, है ना, प्रथम कदम होगा। तो वो अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए है, आप अनुभव कर लीजिए, महसूस करते होंगे। जिन बातों को सोचते सोचते सोए, आप तो सो गए, वो इंतजार कर रहा है कब ये जागे, खाट से सामने आ जाता है, वही आता है। तो रात में ही गलत आपने सामग्री डाली है तो सुबह भी वही सामग्री उद्भूत होगी, वही अंकुर फूटेगा। रात से ही ध्यान रखो, अच्छे विचारों को भीतर आने दो, शांत होकर के जाओ, परेशान नहीं। रात में ही आप किसी ने क्या कहा बस अंदर अंदर लड़ रहे हैं, नहीं, वहाँ उसको वहीं पर फिनिश कर दो, उसको वहीं पर हिसाब बराबर कर दो, कैरी फॉरवर्ड ना होने दो, उसको वहीं कर दो, हिसाब पूरा कर दो वहीं पर। या तो क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, बस वहीं पर फिनिश, ठीक है, सीधी सी बात है, इसको कर दो। आप पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे पूरा दिन का तो आपको पता चल जाएगा, पूरा दिन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पता चला अरे ये जब बोला, ये गलत बोला, मैं ठीक नहीं बोला था, क्योंकि उस समय तो बेहोशी में बोला था, अब होश में। तो क्या करना है, गलत बोल करके चोट पहुंचाई है, अब मलहम लगा दो, मलहम लगा दो, कहा दो दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, समाप्त हुआ, हिसाब पूरा कर दिए। फिर मान लो किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपको गलत कहा है, गलत कार्य किया है, आपके लिए कुछ भी धोखाधड़ी का काम हुआ है, वही कहा दो मैं क्षमा करता हूँ, बिना शर्त के क्षमा करता हूँ, कर दो, वहीं ख़त्म करो, उसको फिनिश कर दो वहीं पर। अब आप कहेंगे साहब ये कहना तो सरल है करना कठिन है, तो फिर आप जीवन में करना कठिन है मान करके चलेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे, और फिर तब वो जो चाहते हैं वो पाएंगे भी नहीं, ये भी बता देता हूँ। देखिए ये कोई आशीर्वाद और कृपा से नहीं होगा कि नहीं मैं आपको शांति का आशीर्वाद देता हूँ, कौन देगा भला, आप काम करेंगे, और यही तरीका है काम करने का, यही तरीका है। जीवन को ऐसे से गढ़ना और छीलना पड़ता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को छीलता है, एक कारपेंटर लकड़ी को, बिल्कुल एक सोनार को देखें ना, गुरुदेव जी बताते थे, वो सोना ले करके छोटी सी हथौड़ी खुट 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 नक्काशी बनाता रहता था, सुंदर लगता है, तब तो लगता है। एक सोने का बिस्किट खरीद कर ले आए और रस्सी में बांध के गले में कोई लटका ले, कोई ऐसा करता है क्या, कोई नहीं करता है, उसको हार बनाता है ना, कितनी मेहनत है। ऐसे ही है, आपको इसको बनाना है, तराशना है, तब जा कर के वो अनुभव होने वाला है। तो यही तो शुरू कर रहे हैं यहीं पर, यही तो तराशना है, रात में तराश रहे हैं और फिर जा कर के सोए, सुबह उठे उसी समय दिशा दे दो, दिशा दे दो जीवन को, ऊर्जा को। एक ऊर्जा का मतलब है विचारों की ऊर्जा, शब्दों की ऊर्जा, एक्शन, यही तो ऊर्जा है, यही तो तरीका है जाने का, यही तो शक्ति यहीं से फ्लो होती है, यहीं से शक्ति बहती है, कहाँ से जाती है। तो क्या करना है, सही दिशा की। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, एक है फ्लड, बाढ़ शब्द सुने हैं ना, बाढ़, पानी बहुत ज़्यादा आ जाना, भयंकर बारिश हुई और क्या हो गया, नदी के तटों को भी अतिरिक्त उससे बाहर बहने लग गया पानी, एकदम बाढ़। इसका मतलब, उसका बाढ़ का मतलब क्या हुआ, अनियंत्रित जल जो तबाही मचा रहा है, इतना पानी जो नियंत्रण से भी बाहर है और आसपास इलाकों में तबाही मचा रखा है। आए दिन सुनते हैं ना, मार्केट उसमें टीवी न्यूज में सुनते रहते हैं कि वहाँ इतनी बाढ़ है, इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोग को अलग किया गया, इतने मर गए, ये हो गया। वो कौन सा पानी है, वही बाढ़ है, वही अनियंत्रित जल है जो तबाही मचा रहा है। लेकिन एक दूसरा शब्द भी है हमारे पास में, बाढ़ के बदला में एक दूसरा शब्द है बांध, डैम जिसे कहते हैं। वहाँ भी पानी है, वहाँ भी पानी है, लेकिन वो कैसा पानी है, वो है नियंत्रित, वो है नियंत्रित। बाढ़ है अनियंत्रित जल और बांध है नियंत्रित जल। और हमारा विचारों का अनियंत्रण ये बाढ़ है जो हमारे ही जीवन में तबाही मचा रहे, कुछ भी सोचे चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी किए चले जा रहे हैं, और इसी से हमारा जीवन अस्त व्यस्त,
दुखी और अशांत, पीड़ित, क्लेश क्लेश क्लेश। क्यों? आप ही तो हैं ऐसा करने वाले। कौन कर रहा है? आप ही तो सोचते हैं। आपके बदला कोई दूसरा सोचता है? नहीं, आप सोचते हैं। तो कहने का मतलब है वो अनियंत्रित है। आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठते हैं। कहा जा रहा है, मैं कहता हूँ, सब कहते हैं, आप भी महसूस करते हैं। शांत बैठो, श्वासों को देखो। कितनी देर तक देख पाते हैं? सोच लो, पता चल जाएगा। फिर भागा, कहाँ चला गया इतनी जल्दी? अच्छा, फिर से कहा गया भाई सावधान होकर के बैठो। अरे ये गड़बड़ हो गया, तो क्या सोच रहा था? सही ना? कितना अनियंत्रित है कि नहीं अनियंत्रित? वही तो बाढ़ है जो तबाही मचा रहा है हमारे जीवन में। अब उसको नियंत्रित करना है। तो सुबह उठे, यदि आपने विचारों को दिशा नहीं दी तो कुछ भी सोचेगा वो, कुछ भी पुरानी बातों की याद कर लेगा, कल की बातों की याद कर लेगा, कल्पना करेगा क्या होगा, कैसे हैं। या फिर सुबह उठे, देखे बच्चा सो रहा है, बस उसी के लिए मन बड़बड़ाने लगा। देखो ना, इतनी देर से सोया ही रहता है, तो जल्दी उठना चाहिए। अब बताओ, देखिए, दूसरे की अयोग्यता से हमारा दुखी होना हमारी अयोग्यता को साबित करता है। दूसरे की अयोग्यता से हम क्या हो रहे हैं? यदि हम अप्रसन्न हैं तो यह हमारी अयोग्यता है। वो अयोग्य है और हम अप्रसन्न हो रहे हैं। ये अप्रसन्न होना हमारी अयोग्यता है। हम योग्य नहीं बन पाए, इस चीज़ को संभाल सकें, भाई ठीक है, स्वीकार नहीं कर सके उस चीज़ को। तो मैं कह रहा था दिशा दो। तो सुबह जैसे नींद खुले तो किस दिशा के बारे में बता चुका हूँ। वो क्या है? सही दिशा, मतलब जो आप जीवन में चाहते हैं, होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में। और उसके बारे में भी व्याख्या हो चुकी है। तो सुबह उठ करके आप खुद से शब्दों से ऑटो सजेशन और शब्दों का भी अंदर में उच्चारण करें। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। इस शुरुआत कर दीजिए। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे। सुबह उठ करके एक अच्छी दिशा दे दिए। जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचने लग गए, बोलने लग गए, तो सुबह का 1 घंटा भी आप संभाल लेते हैं तो वो 1 घंटा बाकी 23 घंटे संभाल लेगा वो, क्योंकि सही दिशा दे दी। शब्द भी वैसे निकले, सब काम वैसे ही हो। सुबह उठ कर के घबरा रहे नहीं, बस पॉजिटिव स्वास्थ्य के लिए आप काम कर रहे हैं, ध्यान चिंतन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक काम कर रहे हैं सही दिशा में, तो मन बड़बड़ाएगा नहीं। तो दिशा दे रहे हैं ना, सुबह दिशा देना शुरू कर दो। सुबह रोज ये काम करना शुरू कर दे। सुबह उठे, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे। मैं जाग रहा हूँ, वाह कितनी बड़ी बात है, मैं जिंदा हूँ, वाह धन्यवाद। अच्छा, आसपास के लोग भी जिंदा, हाँ हाँ धन्यवाद। जब आप बेसिन में जाओ मुंह धोने के लिए या फिर बाथरूम में जाओ और नल खोलो और पानी आ गया, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? धन्यवाद इसलिए कि हो सकता पानी ना आए तो हम क्या कर सकते बताइए। अच्छा, बिजली नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, तो आ रही, बड़ी कृपा है, बड़े धन्यवाद है। जब आपका हृदय धन्यवाद से ओतप्रोत हो जाएगा तो एक चीज नहीं रहेगी वहां पर, पक्का है। क्या? शिकायत नहीं रहेगी। तो ये सुबह से आपको करना है। तो ये कुछ बातें जो सुबह से आपको ध्यान में रखना है, और सुबह ध्यान कर लें, चिंतन कर लें, स्वाध्याय कर लें, कुछ देर करें, मतलब खुद के लिए समय निकालो, खुद के लिए समय निकालो, और तब जा कर के ध्यान में सफलता मिलेगी, है ना। तब बैठेंगे, तब लगेगा हाँ शांत। मैंने कहा था ना, भूमिका बनाओ, बस भूमिका निर्मित करनी पड़ती। ये फूल की तरह है, फूल को खिलाते नहीं हैं आप, फूल खिलता है। आपका काम क्या है? पौधा लगाना, बस। एक गुलाब का फूल आपको रोपना है बस, और सींचना है, ध्यान रखना है, सूर्य की रोशनी दिखानी है, सुरक्षा करनी है। ये आप करते रहें। कई दिनों तक आप करते रहेंगे, कई दिनों तक, परिणाम दिखे बगैर। क्या कहा?
परिणाम दिखे बगैर आपने पौधा लगाया, 4 दिन आपने सींचा और फूल नहीं खिला, आप कहा कि जल्दी खिलो नहीं डंडे से पीटूंगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं खिलेगा। बस आप करते जाइए, करते जाइए, एक समय आएगा फूल खिलेगा, सुंदर सा फूल खिल जाएगा, वहाँ से सुगंधी निकलेगी। ऐसे ही जीवन को निर्मित करना है, जीवन में भूमिका निर्मित करनी है। और वो कम करेगा, आप करेंगे। आप अपने शब्दों को संवारेंगे, अपने विचारों को संवारेंगे, अपने एक्शन पर ध्यान देंगे। और ये सब ध्यान देते 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 ये क्या है, अब ऐसा कुछ बना लिए जीवन को कि जीवन में ध्यान का अनुभव होने लग गया, शांति का अनुभव होने लग गया। बस ये परिणाम आएंगे जीवन में। लेकिन जैसे तैसे भी जीते रहें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। सरल सी बात है, शांति और अशांति का अनुभव कहीं अलग से होता है। कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, इसी जीवन में तो करेंगे। अशांति का अनुभव कहाँ करेंगे? इसी जीवन में। शांति का अनुभव कहाँ करेंगे? इसी जीवन में कर रहे हैं आप। सब कुछ तो दुख है, पीड़ा है, सब कुछ तो यहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य का अनुभव इसी में, बीमारी का अनुभव इसी में, सब कुछ तो हो रहा है। तो काम तो यहीं तो करना है जहाँ सब गड़बड़ हो रहा है या अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए। इसका मतलब यह हुआ कि गड़बड़ है तभी तो अशांति और दुख है और बीमारी है। कुछ तो गड़बड़ है, उसको ठीक कर लो, उसी को ठीक कर लो, उसी पर काम करो। अब काम करना चाहिए जीवन पर। अब कहाँ कर रहे हैं? तीर्थों में घूमने जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा में लगे हैं, देवी देवता में लगे हुए हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं। करो, बट पर धागे लपेटे चले जा रहे हैं। लपेटो भाई, अंदर क्या हो रहा है, अंतस क्या हो रहा है, ये तो देखना है। उससे बदलेगा जीवन, आप बदलेंगे। ये तो दिशा देना है, ऊर्जा को सही दिशा दें। और आप यदि ऐसा करने लग जाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे, आपको लगेगा नहीं। रोज रोज करते जाएं, रोज रोज करते जाएंगे तो कितना अंतर आता चला जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जीवन थमा रहेगा। आप जिंदा रहेंगे, बस जिंदा रहेंगे, चलेगा, बढ़िया जीवन चलता रहेगा। लेकिन जीवन का जो लाभ लेना चाहिए, जो महसूस होना चाहिए जीवन में, वह महसूस नहीं कर पाएंगे। वह परिणाम आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप करें। और सबके पास योग्यता की कमी है ही नहीं, या बताता हूँ मैं, योग्यता की कमी नहीं है। आपके भीतर की आपकी योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप में योग्यता है, सब में वो योग्यता है, लेकिन अब उसका उपयोग कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। एक पियानो वादक बादिर रविश्की, ऐसे कुछ नाम है उनका, वही है। तो एक प्रोग्राम में वो बजाने लगा, पियानो बजा रहा था। तो बहुत, वो तो विश्व प्रसिद्ध थे, इतना मंत्र मुग्ध एक आदमी जाकर कहा, ओफ आप कितना अच्छा बजाते हैं, कितना बढ़िया संगीत फूटता है आपके पियानो से। आप बहुत समय देते होंगे ना इसको बजाने के लिए, अभ्यास करने के लिए? हाँ, रोज 8 घंटे। कितने का? रोज 8 घंटे। उसने कहा, ओफ आपके भीतर धैर्य का समुद्र है। तो पियानो वादक ने क्या कहा? नहीं बंधु, समुद्र तो सबके भीतर है, मैं उसका उपयोग करता हूँ। धैर्य का समुद्र सबके भीतर है, मैं उसका उपयोग करता हूँ। सही है, आपके भीतर शक्ति है, विनम्र होने की शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, साधना करने की शक्ति है, सब शक्ति है। क्या उसका उपयोग करते हैं आप? उपयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा, उपयोग नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। जिस वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान करें, इसको अलग से कहूँगा अब कैसे उपयोग शक्ति का करना है। ठीक है, अभी इस समय यहीं ध्यान करें सब लोग, साधना में बैठे। विचारों को सही दिशा दें, श्वासों में लगाएं।
इस भटकते हुए मन को विश्राम की जरूरत है। विश्राम, पूर्ण विराम। जिंदगी भर दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। कभी खड़े होकर पूछो, ठहर के पूछ लें अपने आप से, इस दौड़ते भरे जिंदगी में, भागा दौड़ी में मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? पूछो अपने से, मैंने क्या पाया आज तक दौड़ते दौड़ते दौड़ते? मन का ठहराव या मन का भटकाव? क्या पाया? क्लेश पाया, दुख पाया, बीमारी पाया, अशांति पाया, संघर्ष पाया? यही तो असफल जीवन की परिभाषा है। शांति पाई, प्रेम पाया, मैत्री का अनुभव किया, क्षमा किया, क्षमा मांगा, करुणा जगी, ये सफल जीवन है। गहरी शांति का अनुभव किया, शांत मन वाला बना। क्या पा रहे हैं? दौड़ रहे हैं। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता भौतिक शरीर तक सीमित है, लेकिन आप केवल भौतिक नहीं हैं, अभौतिक भी हैं। आप भावनात्मक जीव हैं। उस भावनाओं के को पोषित करना है, उसको पोषण देना है, उसे स्ट्रांग बनाना है। अंतरात्मा, अंतरतम कैसा है? कैसा है?